हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विद सक्सेस चैनल में। आज हम लोग किरण का सेट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सेट का पहला क्वेश्चन है, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया। तो दोस्तों, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश नाथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये मंदिर दोस्तों कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया। तो हम समयकाल देखेंगे दोस्तों। अगर यहाँ पर 1826 दिया है तो इसका आंसर चार्ल्स मैसन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, जो 1857 की क्रांति में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पहली ट्रेन 1853 में बम्बई से कहाँ चली थी। तो पहली ट्रेन 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी, जो बम्बई से थाने के बीच में चली थी। इसकी टोटल लंबाई बात करते हैं तो इसकी टोटल लंबाई 34 किलोमीटर था। और इस ट्रेन का बात करें नाम, तो वो ब्लैक ब्यूटी था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली के नज़दीक किस ऐतिहासिक साइट पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी। तो ये स्थान दिल्ली का बदली की सराय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार ने दृढ़कृत दिल्ली शहर को जब्त कर लिया। सितंबर 1857 में उन्होंने शहर के एक दरवाजे को जला दिया और दिल्ली में प्रवेश किया। वह कौन सा दरवाज़ा है। तो दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार वह दरवाज़ा कश्मीरी दरवाज़ा था, जिसे जला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पोर्ट ब्लेयर अंडमान की सेलुलर जेल का एक प्रसिद्ध निवासी था। तो दोस्तों, जब इस जेल की बात आती है तो उसके प्रसिद्ध निवासी दामोदर सावरकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन असम के लोगों का पर्व नृत्य है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ नृत्य दी गई हैं। हम बात करते हैं अगर असम की, तो दोस्तों असम का बिहू था। अगर भांगड़ा की बात करें तो वो पंजाब का नृत्य था। और गरबा गुजरात का, कत्थक की बात करें तो ये संपूर्ण उत्तर भारत का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखी गई थी किसके द्वारा। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेग्यू के द्वारा दोस्तों लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जोसेफ स्टालिन किस देश में अग्रणी साम्यवादी नेता थे। तो जोसेफ स्टालिन दोस्तों ये सोवियत संघ के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल में हुई थी। तो दोस्तों, जब मृत्यु कार्यकाल की बात करें तो ऑप्शन के अनुसार जाकिर हुसैन वह राष्ट्रपति थे, जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जा देता है। तो जम्मू कश्मीर राज्य की जब बात करते हैं तो आर्टिकल 370 जो है ये जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था। नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था। तो दोस्तों, ये जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1974 से 1978 के बीच में था, उस समय की घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान ये आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से परिवर्तनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में किसके प्रतिनिधित्व के लिए नामित किया जाता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति जो है 2 सदस्य लोकसभा में एंग्लो इंडियन के सदस्य को नामित करते थे, जो कि 104वां संविधान संशोधन के द्वारा अब इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, जो संविधान सभा का जो मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे वो BR अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गैर परिवर्तन करने की स्थिति में भारतीय नागरिक किसकी शरण लेता है। तो जब DPSP या नीति निर्देशक तत्व की बात होती है तो चूंकि ये न्यायालय में अपरिवर्तनीय है, इसलिए हम इसके लिए किसी न्यायालय में नहीं जा सकते।
तो इसका आंसर दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की जब बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कभी कभी एग्जाम में आर्टिकल भी पूछ लेता है, तो आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लोकतंत्र की ऐसी व्याख्या की, लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन? तो ये व्याख्या दोस्तों अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की? दोस्तों 1980 में अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता की बात की जा रही है, तो ये देश जिम्बाब्वे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? तो प्रजातंत्र की बात हो रही है तो यह अस्थिरता की ओर ले जाता है, ये गलत है। यह भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है, ये भी गलत है। इसमें देरी होती है, ये भी गलत है। तो दोस्तों इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता? तो ऑप्शन के अनुसार दोस्तों एस्टोनिया भी इसका करता है, फिजी भी करता है और सऊदी अरब भी करता है। बात करना यहाँ पे नहीं कर रहा है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सागरों को जोड़ने वाली संकीर्ण विस्तार को क्या कहा जाता है? जब भी दो सागर को जोड़ने की बात होता है तो उसे हम जलडमरू मध्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन करने वाली प्रक्रिया का नाम क्या है? तो सूर्य में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है दोस्तों, वो हाइड्रोजन जुड़कर हीलियम बनता है और इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं, जिससे सूर्य में ऊर्जा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सीमा पर स्थित नहीं है? तो जो भी भारत के जो मध्य के राज्य हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और भी जो नीचे के राज्य हैं वो सीमा पर नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राज्य जिसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का नाम क्या है? तो दोस्तों जो तमिलनाडु के पूर्वी तट पर जो वर्षा होती है वो शीतकालीन मानसून के अनुसार होती है। अगर शीतकालीन मानसून ऑप्शन में ना हो और उत्तर पूर्वी मानसून हो तो हम वो आंसर टच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो है ये 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा और किस राज्य से गुजरेगी? ये दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो अक्षांश रेखा सिक्किम से गुजरेगी, आप इसको अगर मैप आपके ध्यान में आएगा तो ये राजस्थान से भी गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्र किस नदी द्वारा गठित एक द्वीप है? तो शिव समुद्र जो है अगर द्वीप की बात करते हैं तो चूँकि ये कावेरी नदी के द्वारा गठित है, और अगर एग्जाम में शिव समुद्रम जल प्रपात भी पूछेगा तो वो भी कावेरी नदी के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवार्षिक योजना की अवधि में भारत में आपातकालीन स्थिति घोषित की गई थी और नए चुनाव हुए थे? तो दोस्तों ये आपातकालीन स्थिति जो है ये 5वीं पंचवार्षिक योजना के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति का परिणाम होगा? तो जब अति मुद्रास्फीति होती है तो उसमें मुद्रा के कीमत में गिरावट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः बेलोचदार है? तो पूर्णतः बेलोचदार की बात करें दोस्तों तो ये आधारभूत खदान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु और सेवा कर जो कि जीएसटी बोलते हैं, जो भारत में शीघ्र ही शुरू किया जाने वाला एक प्रकार का कर है, तो यह किस प्रकार का कर है? ये भी दरोगा मेंस में पूछा जा चुका है, तो ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना संबंधित है किससे? तो प्रधानमंत्री जनधन जो योजना है ये आपको एक प्रकार का वित्तीय सेवाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कार्यरत है? तो भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किस चीज़ में कार्यरत है? तो ये जो है कृषि में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत का सबसे अधिक योगदान देता है? तो अगर हम बचत की बात करें तो सबसे अधिक योगदान जो है वो घरेलू क्षेत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय नीति बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो जो भी वित्तीय नीति बनती है
तो उसके लिए दोस्तों वित्त मंत्रालय जिम्मेदार है, वो बनाती है वित्त नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो जो मुद्रा बैंक बनाई गई है सरकार के द्वारा, उसका मुख्य कार्य है सूक्ष्म उद्योगों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबंधित दरें लक्ष्य दिए गए हैं, इनमें से कौन से भारतीय राज्य बैंक द्वारा तय नहीं किए जाते? तो आरबीआई द्वारा अगर बात करते हैं दोस्तों, भारतीय बैंक के द्वारा, तो रिपो, रिवर्स रिपो तय किया जाता है, एसएलआर और सीआरआर तय किया जाता है। तो बचा ऑप्शन वित्तीय घाटा और आयकर की दर को नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो समांतर शीशों के सामने एक वस्तु रखी जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो जब भी दो शीशा की बात हो तो उसमें अनंत प्रतिबिंब बनता है उसके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो दोस्तों पानी का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग तृष्ण क्या है? तो दोस्तों जो मृग तृष्ण एक प्रकार का भ्रम होता है, जो देखने में जो दिखता है वास्तव में ऐसा होता नहीं, नॉर्मली ये रेगिस्तान में होता है, तो यह एक प्रकार का क्या है, दृष्टि भ्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो एक लोहे का जहाज पानी में तैरता है और एक लोहे की गेंद पानी में डूब जाता है, यह किसका उदाहरण है? तो जब भी दोस्तों पानी में कुछ तैरने का बात हो या डूबने का बात हो तो ये सिद्धांत जो है आर्किमिडीज के नियम का पालन करती है। किस उपकरण में विद्युत चुंबकीय अधिष्ठापन का नियम प्रयोग नहीं होता? तो विद्युत चुंबकीय अधिष्ठापन का प्रयोग की बात करें तो विद्युत ओवन में नहीं होता, विद्युत पंखा जनित ट्यूबलाइट की चौक कॉइल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो यह इमेज दिया गया है, समान भार वाले दो पत्थर एक इमारत की छत से फेंके जाते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो इसमें क्या होगा? तो दोस्तों जब दो पत्थर को एक साथ हम गिराएंगे तो ए और बी की गतिज ऊर्जा दोनों की समान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा जल एक प्रकार का विलयन का उदाहरण। तो कोई भी विलयन में दो प्रकार का मिश्रण होता है, जो ज़्यादा होता है वो जो विलयन में जो ज़्यादा होता है उसमें कम पदार्थ घुला होता है। जैसे सोडा जल में हम देखेंगे तो द्रव की मात्रा अधिक होती है और उसमें कुछ गैस के बुलबुले होते हैं, तो द्रव में गैस का उदाहरण है सोडा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों जब भी स्थायी कठोरता की बात होता है तो इसमें आप दो तत्व याद रखेंगे, एक कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो या तो कैल्शियम सल्फेट हो सकता है या मैग्नीशियम सल्फेट। अगर ऑप्शन में कैल्शियम सल्फेट है तो हम कैल्शियम सल्फेट को मारेंगे स्थायी कठोरता का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? चूँकि ये कन्फ्यूजन देख के होता है दोस्तों, अगर आपको केमिकल रिएक्शन नहीं आता है करना तो NaCl2 भी लोग मार देंगे, आपको जो है NaCl मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गैस की जोड़ी जिनका मिश्रण होना खदानों में ज़्यादातर विस्फोट होने का कारण है। तो जो भी खदान होती है, चाहे वो कोयला का खदान हो या और भी जो खदान हो, वहाँ पर क्या होता है कि हवा में अगर मीथेन आकर मिल जाता है तो वहाँ पे उसके कारण विस्फोट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया इस अवयव के रोग का लक्षण है। दोस्तों तो पीलिया से क्या प्रभावित होता है? तो पीलिया से जो है यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेट्स बीमारी इसके अभाव में होता है। तो रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी के अभाव से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण किसका मुख्य कार्य है? तो प्रकाश संश्लेषण दोस्तों मुख्यतः पत्ता का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 57, कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? प्राकृतिक रेशा नहीं है मतलब कि वो मानव द्वारा निर्मित रेशा है। तो ऑप्शन के अनुसार ये नाइलो जो है मानव द्वारा निर्मित रेशा है, बाकी सभी प्राकृतिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बीमारी में कीटाणु के संपर्क में आने पर टीका दिया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे टीका दिया जाता है तो चेचक बीमारी है जिसमें टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल गैस एक वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती है? तो वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये एक मात्रा तक अगर हो तो वो प्रदूषण नहीं होता, लेकिन अगर उस मात्रा से प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो ये प्रदूषण की गिनती में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडी जो हमारे शरीर को संक्रमणों से बचाते हैं वे किस प्रकार के यौगिक हैं? तो दोस्तों एंटीबॉडी जो होते हैं ये एक प्रकार के प्रोटीन के यौगिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पर दोस्तों 10 क्वेश्चन मैथ का दिया है, अगर आप इसको सेट में देख सकते हैं या खुद से बना सकते हैं, नहीं तो आप अगर कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ भी बता दिया करेंगे।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, भुजंग शब्द का अर्थ क्या होता है? तो भुजंग की बात करें तो इसका अर्थ सांप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके हृदय में ममता न हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसके हृदय में ममता न हो उसे निर्मम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये वॉइस है, यहाँ पर एक्टिव्स आपको पैसिव बनाना है। तो क्वेश्चन है, वाटर द प्लांट्स रेगुलरली लिस्ट दे डाई। तो इसका पैसिव क्या बनेगा? तो दोस्तों इसका पैसिव आपको लेट द प्लांट्स बी वाटर्ड रेगुलरली लिस्ट दे डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक्टिव पैसिव ये नरेशन दिया हुआ है दोस्तों, और ये नरेशन है, क्वेश्चन है सी सेड आई एम सॉरी आई डिड नॉट राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी अपोलाइट एंड एडेड दैट सी वाज सॉरी सी हैड नॉट रिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किनका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से नहीं था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी से दोस्तों गंगा शरण सिन्हा का भी संबंध था, योगेंद्र शुक्ल का संबंध था, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का भी संबंध था। तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर अभयारण्य किस जिले में है? तो दोस्तों उदयपुर अभयारण्य जो है ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 73, आर्कियन क्रम की आधारभूत चट्टानें बिहार के किस जिले में अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों जो आर्कियन की चट्टानें जो हैं ये आपको कैमूर में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में आपको प्रेतशिला पर्वत, रामशिला और जेठियन ये तीनों किस ज़िले में स्थित है? तो दोस्तों ये जो है तीनों आपके गया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी एक सेव डॉक्यूमेंट कमांड है? तो सेव, यहाँ पे सेव दोस्तों सेव डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, तो Ctrl+S करेंगे तो कोई भी डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोक्ता के नाम को बुलाने के लिए ट्विटर में कौन सा संकेत का इस्तेमाल किया जाता है? तो अगर आप ट्विटर यूज करते हैं तो वहाँ पे कोई प्रयोक्ता का अगर नाम आपको देखना है तो उसके लिए आपको @ यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्टफोन में समानता प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो स्मार्टफोन में जो है दोस्तों, अगर आप स्मार्टफोन चलाते हैं तो एंड्रॉयड इसका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता होगा। भारत के किस अनुसंधान केंद्र ने भारत की पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की? तो पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल की विकसित किया दोस्तों DRDO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना द्वारा विकसित रडार का नाम है? तो रडार का नाम का बात करें दोस्तों तो ये आपका इंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे के कार्यों को जारी रखने के लिए रैमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों फिलीपीन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर एस राधाकृष्ण और डॉक्टर CV रमन के साथ किन्हें 1954 में भारत रत्न पुरस्कृत किया गया? तो दोस्तों 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। एक थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर CV रमन और तीसरे व्यक्ति थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर ये जो है पुस्तक पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों ये पंक्ति जो है जॉन किट्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमेशा पूछता है क्योंकि ये महात्मा गांधी की आत्मजीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम्स यह पुस्तक किसकी है? तो दोस्तों एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम्स ये आर्थर कोहन डॉयल की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाई जाती है? तो विश्व पृथ्वी दिवस इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में पूछता है। ये 22 अप्रैल को मनाई जाती है। और एक और डेट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर बार दरोगा में पूछता है, वो 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय आपको जेनेवा में हो गया। और अगर मजदूर दिवस बोला जाए वो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, तो वो 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों WTO का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोन बॉलिंग शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्तों बॉलिंग देख के आपको दिमाग में हमेशा क्रिकेट ही आता होगा, तो स्टोन बॉलिंग जो शब्द है वो क्रिकेट से संबंधित है।
किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहला क्रिकेट क्लब स्थापित किया? तो दोस्तों भारत में पहला क्रिकेट क्लब अगर बात करें तो वो पारसी ने स्थापित किया, पारसी समुदाय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों वाटर पोलो टीम जो होता है वाटर वाला, उसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। 14 अंश रणनीति किससे संबंधित है? तो दोस्तों 14 अंश रणनीति जो है वो नक्सलवाद को संभालना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1767 में स्थापित भारत सरकार का पराचिता विभाग है? तो हम अगर समय काल देखें 1767 में स्थापित, तो दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इंडिया द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल किस शहर में स्थापित किया गया? तो ये दोस्तों स्कूल जो है ये अमरावती में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 जुलाई को नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? तो दोस्तों नोमैडिक एलिफेंट ये जो है भारत और मंगोलिया के बीच होने वाला अभ्यास है और ये मेघालय में स्टार्ट किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो दोस्तों लिविलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर जो है वो वियना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने आधार वर्ष के संशोधन के लिए 26 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति के प्रमुख कौन है? तो दोस्तों इस समिति के प्रमुख जो है बिस्वंत, तो दोस्तों इस समिति के जो प्रमुख है वो बिस्वंत गोल्डर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन की पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेकर कौन बनी है? तो दोस्तों ये जो है रेचल रिव्स बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो है T20 2026 जो है ये हमारा प्यारा देश भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कुछ कमी लगती है या कहीं पर कुछ सुधार की ज़रूरत है तो आप अपना सुझाव ज़रूर कमेंट में दें। आप सभी का दिल से आभार है हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू।